दोस्तों, साल 1932 यरवादा जेल, पुणे। महात्मा गांधी जी अनशन पर थे। ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्गों को अलग निर्वाचक मंडल देने का फैसला किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनसे मिलने आते हैं। दोनों ही महान जो विचारक थे, दोनों ही जो महान नेता थे, उन दोनों के अलग अलग विचार थे। तो उन दोनों के बीच में जो है विचारों की टक्कर होती है। इस पर सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से क्या बोलते हैं, सुनिए। मैं आपके फास्ट का सम्मान करता हूं, पर बताइए आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आपने देखा है मेरे लोगों के साथ क्या होता है? उन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता। अगर हम अलग रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चुनेंगे तो हमेशा दूसरों के भरोसे रहेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा संघर्ष आपके लोगों के खिलाफ नहीं है, अस्पृश्यता के खिलाफ। लेकिन अगर हम हिंदू समाज को अलग अलग इलेक्टोरेट्स में बांट देंगे तो भारत टूट जाएगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, दिलों का भी विभाजन होगा। और बापू, एकता बिना समानता के बेकार है। मेरे लोगों को सदियों से दबाया गया है। गुस्से में होकर उन्हें मंदिरों से भगाया गया, पानी तक नहीं दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्हें ताकत देंगे, अलग नहीं करेंगे। मैं जाति के नाम पर पॉलिटिकल डिवीजन को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस देश के लिए मर जाऊंगा, लेकिन हिंदू समाज को तोड़ने नहीं। और मैं भी अपने लोगों को फिर से चुप नहीं रहने दे सकता बापू। उन्हें स्कूल से निकाला जाता है, मंदिर के बाहर रोका जाता है, इंसान नहीं समझा जाता। ऐसे में अगर उन्हें अपनी आवाज नहीं मिलेगी तो उनका जीवन क्या बदलेगा? डॉक्टर साहब, मैं मानता हूं हमसे गलतियां हुई हैं, पर मेरे विश्वास के हिसाब से हिंदू धर्म का मूल अस्पृश्यता नहीं, प्रेम और सत्य है। अगर मेरी मौत इस अन्याय को जगा सके तो मैं इसके लिए तैयार हूं। बापू, आप मर गए तो देश मुझे दोष देगा। लोग कहेंगे अंबेडकर ने गांधी को मार दिया, और अगर मैं पीछे हट गया तो मेरे लोग कहेंगे अंबेडकर ने उनका धोखा दिया। फिर क्यों ना एक मध्य रास्ता निकला जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं लेकिन रिजर्व सीट। दलित अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे, पर कॉमन हिंदू इलेक्टोरेट के अंदर ही। इससे रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा और समझ भी नहीं टूटेगा। जहां अपने कैंडिडेट्स खुद चुने, ये एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता मिलेगा और देश भी एक रहेगा। बापू, मैं आपके सोच से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर इस समझौते से आपकी की जान बचे और मेरे लोगों को अधिकार मिले तो मैं तैयार हूं। डॉक्टर, एक दिन इतिहास याद रखेगा, आपने झुकाकर नहीं, भारत की आत्मा को बचाकर समझा। और मैं चाहता हूं भारत याद रखे, समानता ही सही लोकतंत्र की आत्मा है।